ऐसे कैसे हो गए स्वामी नारायण जो इतने बड़े मंदिर है, 5,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके दिल्ली में मंदिर बना है स्वामी नारायण का। ऐसा कोई भगवान का मंदिर है? एक संत का मंदिर है, ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है, सिर्फ एक संत का मंदिर है। હેલો સૌ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ। બીએપીએસ સંસ્થાના પાંચમા આધ્યાત્મિક ગુણાતીત વારસદાર ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ગાંધીનગર અક્ષરધામ અને દિલ્હી અક્ષરધામ બનાવીને ભગવાન સ્વામિનારાયણને જગછત્રાયા કર્યા છે અને ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજે અમેરિકાના અક્ષરધામ અને અબુધાબી હિન્દુ મંદિરના દરવાજા ખુલ્લા મૂક્યા। ત્યારથી સમગ્ર વિશ્વમાં સનાતન ધર્મ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે અને અમેરિકાના અક્ષરધામ જેવા જ ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની શહેર, ભારતના મુંબઈ અને ગુજરાતના સુરતમાં સૂર્યપુત્રી તાપીના કુખે એક ઓર તેજસ્વીકરણ જેવું તેજોમય મહાકાય અક્ષરધામ બની રહ્યા છે। ત્યારે આ વિશ્વના અક્ષરધામ, અબુધાબી હિન્દુ મંદિર, લંડન, અટલાન્ટા, શિકાગો, હ્યુસ્ટન, લોસ એન્જલસ, નાઇરોબી, રોબન્સવિલ, સિડની, ટોરોન્ટો જેવા મંદિરોને જોઈને વિશ્વના ધર્મગુરુઓ, નેતાઓ, ફિલ્મી જગતના સિતારાઓ, લેખકો, પ્રવાસીઓ તેને જોયેલું અને અનુભવેલું તેના હૃદયમાંથી ઉદ્ગારો સરી પડે છે। ત્યારે હાલમાં જ પૂજ્ય વસંત વિજયજી મહારાજ એક રાષ્ટ્રીય સંત અને વૈશ્વિક સ્તરે આદરણીય આધ્યાત્મિક સંત ગુરુ છે। તેઓ તમિલનાડુના શ્રીપાર્શ પદ્માવતી શક્તિપીઠ તીર્થધામ કૃષ્ણગિરીના આદરણીય પીઠાધીશ્વર તરીકે સેવા આપે છે। તો એમને ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને દિલ્હી અક્ષરધામ વિશે શું કહ્યું? સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના દરેક હરિભક્તોએ આ વિડીયો શેર કરો અને સાંભળો શું કહ્યું। ऐसे कैसे हो गए स्वामी नारायण जो इतने बड़े मंदिर है, 5,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके दिल्ली में मंदिर बना है स्वामी नारायण का। ऐसा कोई भगवान का मंदिर है? एक संत का मंदिर है, ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है, सिर्फ एक संत का मंदिर है। इनका मंदिर तो ऐसे कैसा मंदिर जो संत का इतना बड़ा बना? जब आप सुनोगे तो बोलोगे कि इससे भी बड़ा मंदिर उनका बनना चाहिए, ये तो बहुत छोटा है। आप बोलोगे जब बचपन में वो छोटे थे तो उनका नाम नीलकंठ था, स्वामी नारायण नहीं। क्या नाम था? नीलकंठ। नीलकंठ। जब गुरु के पास शिक्षा ले रहे थे, सभी लोग शिक्षा ले रहे थे, ज्ञान पा रहे थे, संस्कार पा रहे थे। एक दिन गुरु ने बोला कि सबकी पढ़ाई पूरी हो गई बेटा, मैं अपने मंत्र सिद्धि से, अपने योग सिद्धि से, ज्ञान सिद्धि से सबको आज आशीर्वाद देने वाला हूं। किसको क्या चाहिए मांग लो। क्या बोला? जिसको जो चाहिए मांग लो। तो एक आया हाथ जोड़ के, प्रभु मैं घर जाऊं, मेरे अच्छे से शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, परिवार सुखी रहे, आशीर्वाद दो। तथास्तु, जा बेटा जा, परिवार सुखी रहेगा, घर सुखी रहेगा, जा। प्रभु मेरे घर में 3 पीढ़ी से उधारी है, आज आपसे पढ़ाई पूरी करके जा रहा हूं, कृपा करो कि घर जाने के बाद मेरी पीढ़ी में वो उधारियां चुक जाएं, मेरा घर सुखी हो जाए। तथास्तु बेटा जा, हो जाएगा, जा। प्रभु मुझे बहुत इच्छा है कि समुद्र से उस पार जाके विदेश में धंधा करूं, आप कृपा करो कि विदेश में मेरा धंधा अच्छा हो। तथास्तु बेटा जा। ऐसे एक एक आदमी आ रहा है, कोई पत्नी मांग रहा है, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई धंधा मांग रहा है। अब बारी आई नीलकंठ जी की। किनकी बारी आई? नीलकंठ। हाथ जोड़े गुरु के सामने खड़े, बेटा तुझे क्या मांगना? प्रभु जी मांगना है, मुझे भी मांगना है। क्या बेटा? प्रभु ये दुनिया में सभी लोग दुखी क्यों हैं? अपने अपने कर्मों के कारण दुखी है बेटा, वो उनके कर्म ऐसे किए वो दुखी है। तो क्या प्रभु ये कर्म अदल बदल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ययाति ने बहुत भोग विलास के कारण सोचा था कि मेरा अगर बुढ़ापा कोई ले ले मेरे बच्चों में तो उनको राज्य धन दे दूं और मैं जवान हो जाऊं, वापर मौज करूं पत्नियों के साथ। तो उनका एक पुत्र उनका बुढ़ापा ले लिया था और उन्होंने जवानी ले ली थी। कर्म बदल भी सकते हैं। तो महाराज जी आपने बोला कि आज पढ़ाई पूरी हो गई, सबको आप आशीर्वाद देंगे, मन चाहा वरदान देंगे। तो मैं नीलकंठ आपसे प्रार्थना करता हूं, अनंत करोड़ जन्म हो जाएं तो चले, धरती में रहे हुए सभी लोगों का दुख मुझ में आ जाए और बदले में सभी लोग सुखी रहें, ये सुख उनको दे दीजिए, मुझे ये चाहिए। कोई पैदा हुआ होगा ऐसा
गुरु ने हाथ जोड़ के कहा, मैंने तो ये दे दिया आशीर्वाद बेटा, लेकिन मैं तेरे गुरु होने लायक नहीं हूं, क्योंकि ये सोच मेरे में ही नहीं आया तो मैं तेरा गुरु कैसे बन सकता हूं। तू दुनिया में गुरु बनेगा और जगह जगह तेरी मूर्ति की पूजा होगी, क्योंकि जिसके दिल में दूसरों के दर्दों को सहन करके उनको सुख देने की इच्छा आ गई, उससे बड़ा भगवान तो कोई नहीं हो सकता। तू संत होके भगवान के रूप में पूजा जाएगा। जय गुरुदेव। क्यों पूजे जा रहे हैं स्वामी नारायण जी? एक शांति तो है। इतना बड़ा मंदिर, 5,000 करोड़ का मंदिर, मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया का दुख लेके उनके बदले में सुख देने की जो सोच रखा, उसके लिए तो 50,000 करोड़ का मंदिर भी छोटा पड़ता है। उससे भी बड़ा मंदिर होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। उससे बड़ा मंदिर होना चाहिए उनका, ये तो बहुत छोटा मंदिर है। सत्य वचन गुरुदेव। ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा सोच रखना है। તો હરિભક્તો બીએપીએસ સંસ્થાએ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને સનાતન ધર્મના પ્રચાર અને સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે દેશ વિદેશમાં ચારિત્રવાન સમાજ, વ્યસનમુક્ત સમાજ, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે પ્રેમ, હિન્દુઓનું ધર્માંતરણ અટકાવવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરી રહી છે. આવા જ મૂલ્યવાન કાર્યોના લીધે બીએપીએસ સંસ્થાને વિશ્વના દરેક દેશો તેને મંદિરો બનાવવા માટે સામેથી આમંત્રણ આપે છે અને સંપૂર્ણ સહયોગ કરે છે. ત્યારે થોડાક મહિના પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડના નાયબ વડાપ્રધાન વિન્સ્ટન પીટર્સએ ગાંધીનગર અક્ષરધામની મુલાકાત લીધી હતી. આ જોઈને તેઓએ કીધું હતું કે ન્યૂઝીલેન્ડમાં બીએપીએસ દ્વારા પરંપરાગત મંદિરની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આ ઉપરાંત અરબના બહેરીન દેશમાં અને યુરોપના ફ્રાન્સના પેરિસ શહેરમાં બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના મંદિરો બનશે. જે જોવા માટે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વિડીયોની લિંક આપેલી છે. ધન્યવાદ.